सर्च करके निकालिए ना मोबाइल पर। नंबर किसी के पास नहीं है क्या? डीएम का, एसपी का किसी के पास नंबर नहीं है? आपके पास है क्या? पत्रकार के पास वही बोल रहे हैं जो आपके पास है क्या? इनके पास होगा एसपी और डीएसपी के पास में नहीं होगा नंबर दिए आप बताइए। आपने कप्तान का नंबर दे के नहीं गया क्या? जिलाधिकारी क्या बोला? हमसे जो मदद होगा हर संभव मैं सरकार के पास पहुंचाऊंगा। सरकार से कौन आया? सरकार से यहाँ तो सर करनी सेना सबसे पहले जो है सो आनंद मोहन जी के बचवा जो है सो यहाँ पर पहुँचे। लगाइए नंबर। उसके बाद से ही जो है सो तेजस्वी यादव लोग आए, लवली जी आए। किसी नंबर से मिला के हमको दे देंगे। नहीं तो उन लोगों से पहले कोई नहीं है। उसके बाद करनी सेना हमको शुरू से हम लोगों की बात हो रही परिवार से, आपसे नहीं हो पा रही थी, बाकी आपके भतीजों से बात हो रही थी। जी जी पे लगा नंबर नहीं हो रहा 318 ये लगा 318 बेटे का की जमानत कल आया है सर जेल से। उनको किसमें अंदर किया? मछली वाला मुकदमा क्या था? SC/ST था जी, उसको समाप्त किया। समाप्त किए हैं तो लगाए क्यों? हत्या करवाने के लिए जी। ये हमको बोले कि जो हम जो है सो हरिजन एक्ट को समाप्त कर दिया। तो कौन सा एहसान कर देंगे? कौन सा एहसान कर देंगे? हरिजन एक्ट को समाप्त जी। और हाई कोर्ट से बेल होकर क्या है बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 100 में से 97 मुकदमे SC/ST के फर्जी होते हैं। जी। तो उसमें कौन सा एहसान इन लोगों ने किया? कर क्या रही है पुलिस? गिरफ्तारी के बाद आप लोग क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या उम्मीद दे के गए? इन पर हमको व्यक्तिगत कोई भरोसा नहीं। हमको जो है सो पुलिस वाले के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। जिलाधिकारी बात कराइए भाई। ये फोन नहीं रहा है। एसपी बाकी जो ये समर मकान कहाँ पर है? कितनी दूर है ये जो हत्या के अपराधी थे जिन्होंने हत्या की? इनको यहाँ से यहाँ कौन जगह उसका घर जो हत्या किया उसका इसी गांव में है जी। कुछ आदमी का इस गांव में है और कुछ दूसरे गांव में भी है। और वो हत्या तो यहीं की है सब? नहीं, यहाँ नहीं सर, यहाँ से 200 मीटर और उत्तर। नहीं भैया हम लोग तो आ रहे थे, 5 मिनट का रास्ता है सर। रास्ता में मिल गए। नवीन झा प्रवीण झा दोनों भाई, इनका घर कहाँ पर है? गई भी 2-1.5 नहीं हम लोग तो अपना आए भैया। क्या उनको में तोड़ा जा रहा है? कुछ ऐसे बुलडोजर चला ऐसा नहीं सर, कुछ नहीं किया। जब्ती करके छोड़ दिया गया। क्या किए? हम लोग उसमें नहीं आए भैया। वो खिड़की चौकट खाली छोड़ के वो कर दिया। कौन आया तो उसका बुलडोजर घूम के चल गया, जेसीबी भी घूम गया। घर किसका फोन है? विधायक का? अब किसका आया सो विधायक का हाथ है कि नहीं, आप लोग ये बताइए ना। विधायक का हाथ है। तो बोलिए ना उसको कि वो विनोद झा ने हत्या करवाया। और जहाँ मिले उसको जूता मारो, मारो उसको जूता दौड़ा के। अब तो आएगा गाँव में तो हम भी लोग मारेंगे ना। अब तो आएगा 6 लोगों को मरवा दिया वो। अब नहीं खून खोलेगा तो कब खोलेगा भाई? वोट टाइम में आएगा, वोट मारने में भी और मरवाने भी अपने समाज का भी पूरा हाथ। तो अपने समाज के लोग जो हैं उनके साथ भी वही होगा जो उन लोगों ने किया। जयचंद्र और मान सिंह अभी भी नहीं हटा है समाज। देखिए अच्छा, हम लोग तो केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, आपके दुख में खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये वादा भी कर रहे हैं आपसे कि आप जिस तरीके से संतुष्ट होंगे उसकी लड़ाई करनी से न लड़ने के लिए तत्पर है। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। आप केवल आदेश करिएगा कि बेटा मैं ऐसे संतुष्ट रहूंगा। पूरे तैयार है, पूरा सिस्टम तैयार है, हम लोग सब तैयार हैं। ठीक है।
बिना तैयार का मानने वाला भी नहीं है मुख्यमंत्री, ये भी बात भैया आप समझ लीजिए। वो अभी तक चूड़ी पहन कर अरे मैं तो कहता हूँ सुशासन बाबू नहीं, वो तो हत्यारा बाबू है। सबसे बड़ा चोर है जो हमको रखे हुआ है सरकार। अब बिहार सरकार में जितना पुलिस है वो अभी भ्रष्टाचार है। अगर यही किसी SC ST समुदाय के एक लोगों की हत्या हो गई होती तो पूरे देश यहाँ आ गया होता ना। हाँ? मीडिया लगी है, मुख्तार अंसारी लेटरिंग किया, टॉयलेट किया कि नहीं किया, कहाँ चले गए ये लोग? देश के चौथे स्तंभ में ये लोग। बात रखनी चाहिए। भाई जी जाके उसके घर का इंटरव्यू कर रहे हैं लोग। नंबर नोट कर देवे सब, जते आदमी छे सब नोट कर देवे नंबर नाम लिख कर। FIR आप लोगों ने किया, विधायक का नाम लिखवाया? विधायक का नाम तो नहीं। क्यों नहीं लिखवाया? 100% उसी का नाम लिखवाना चाहिए था। एक नाम और बढ़ाइए, लिखवाइए उसका भी नाम लिखवाइए, FIR करवाइए। 100 बात की एक बात है, CBI से जांच करवाइए, सब सामने आ जाएगा। और कुछ नहीं होगी CBI जांच से मांग है ये। पहले कौन हत्यारा है सब सामने आ जाएगा। पहला काम करिए, विधायक के नाम से एक एप्लीकेशन दीजिए कि ये इन्वॉल्व है, ये नाम बढ़ाया जाए। अगर सरकार नाम नहीं बढ़ाता, प्रशासन नाम नहीं बढ़ाता है, तो जिस तरीके से बढ़ाएगा उस तरीके से हम लोग लड़ने के लिए और कार्य करने के लिए तत्पर है। विधायक हत्यारा है और सरकार उसको पनाह दे रही है। अरे रावण सेना बना के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वध किया था, तो हम लोग तो उन्हीं के वंशज है ना, है कि नहीं है? तो इस कलयुग में रावण रहेगा, इंसान रहेगा। राम आएगा। अगर एक रावण पैदा होगा तो यहाँ पर 10 राम पैदा होगा। 100 राम है, तैयार है यहाँ पे। अगर ब्रांड है राजपूते को। क्या DM और SP फोन नहीं उठा रहा क्या? सब माल खा के सो गए। महीना का भैया देखिए आप मीडिया से हैं भाई, आप इसको लिखिएगा, चलाइएगा बाइक में कि यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का SSP उसको भी माल ये सोया हुआ है। मधुबनी जिले का DM और SP भांग खा के सोया हुआ है, या तो ये स्मैक या चरस खा के सोया हुआ है। उसके जिले में इतनी दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी गई, 6 लोगों को भी होली के दिन। ये सो रहा है, 11 दिन बाद रात के 11 बजे वो आ रहा है परिवार से मिलने। मैं तो ऐसे SP को और DM को इनकी नौकरी खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको टर्मिनेट करे, और सेंट्रल से भी मांग कर रहा हूँ, माननीय गृह मंत्रालय से और सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से करणी सेना ये भी मांग कर रही है कि CBI जांच करे बस। केवल और केवल CBI जांच। परिवार लिखित देने के लिए तत्पर है, तैयार है CBI जांच के लिए। अगर CBI जांच नहीं यहाँ की सरकार रिकमेंड करती है तो फिर जिस तरीके से हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और आप जरूर इस बात को रखिएगा कि सोता हुआ SP और DM कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है इस हत्या में। पूरा इन्वॉल्व। ये रावण को पनाह देने वाला यहाँ का शासन प्रशासन है और यहाँ का विधायक है। ये क्यों ना मुकदमा यहाँ के SP और DM के ऊपर लिखवाया जाए? क्यों ना एक मुकदमा इन लोगों के ऊपर 120B के तहत लिखवाया जाए? क्यों ना लिखवाया जाए? यहाँ के विधायक संरक्षण दे रहा है, बगल के विधायक के और यहाँ का संरक्षण विधायक तो दे ही दे रहा है, SP और DM भी संरक्षण दे रहा है। बगल के विधायक के यहाँ से पकड़ा गया है। अच्छा, कौन से विधायक यहाँ से पकड़ा गया? वो क्या नाम है बोलते हैं उसको, बचौल की कौन है? कौन, क्या नाम है? हाँ? तो पकड़ा गया है वहाँ। अच्छा, हरिभूषण ठाकुर के यहाँ से पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा लिखवाया जाए, वो भी जेल जाए। वो संरक्षण दे रहा है। कौन सी पार्टी से विधायक है वो? ये भी बीजेपी का, वो भी बीजेपी का। हत्या करवा रही बीजेपी यहाँ पे। तो फांसी दे, तो हत्या ना। उधर मंदिर बनवा रही है, इधर हत्या करवा रही है। उधर राम का मंदिर, इधर रावण को पनाह। ये दोहरी मानसिकता की सरकारें नहीं चाहिए। बिहार में जंग के बाद तो बहुत बड़ा एकदम क्लियर फैक्ट है जी। परिचय अपना सर दे देंगे। करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वीर प्रताप सिंह मीणा। और ये जरूर आप लोग यहाँ के शासन प्रशासन से ब्रीफ करिएगा कि नशा खाते हो क्या, चरस वरस खाते हैं। इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या ये लोग चाहते हैं कि फिर से कोई बड़ा कांड हो जाए यहाँ? संजय जी को बुलाइए, संजय को बुलाइए। आइए संजय जी, थोड़ा दूरी बना लीजिए।
अरे पीछे हो जाइए ना, सब आदमी बैठिए, बहुत गर्मी लग रहा है। हो गया, बैठिए पीछे बैठिए, चलो पीछे बैठिए, थोड़ा हवा आने दीजिए, हवा आने दीजिए, बस गर्मी से मर रहा है लोग। आप पे मुकदमा कैसे दिखाया? नहीं आप रोइए मत मेरे भाई, प्लीज। रोना नहीं है, रोना नहीं है, चुप रहना है। ऐसे कैसे रोएंगे? नहीं रोना है, पालना है मुझे, इस आंसू को बचा के रखना है, ठीक है? आपको SC/ST में कैसे फंसाया गया? लड़का को मैं पहचानता भी नहीं, कहाँ क्या है उसको आज तक मैंने देखा भी नहीं। और केस किया जो हम तालाब पर गए थे, हमारे साथ मारपीट हुआ, जबकि मैं उसको आज तक चेहरा भी नहीं देखा। तो थाना पर जब गए तो छोटा दारोगा था मृत्युंजय बाबू, उन्होंने कहा कि इसको पहचानते हो? मैंने सर नहीं पहचानता। तो यही तुम पर SC/ST किया है। हम उससे पूछे भी तुम क्या किया, कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो हम किए थे परवीन झा पर आवेदन दिए थे, थाना प्रभारी बोल रहे हैं तुम इसका आवेदन उठा लो, नहीं तो तुमको ये जो केस किया है उसमें भेज देंगे, और उसमें हमको भेज देंगे। अच्छा जी, जबरन भेज दिया हमको। SC/ST जबरदस्ती लगा के भेज दिया। कौन था यहाँ पे कोतवाल, कौन था थाना इंचार्ज? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह अभी भी है? नहीं, अभी सस्पेंड होता क्या है, वो समझ से बाहर की चीज हमारे साथ। सस्पेंड होता क्या, 1 महीने बाद बहाल हो जाएगा, वो तो टेम्परेरी छुट्टी है। उसको नौकरी जाना चाहिए ना भाई जी। कितने दिन जेल में रहे? नवंबर में 19 या 20 तारीख को भेजा था, और 8 तारीख को कल आया हूँ। 5 महीने रहे। और इस बीच में हमारे परिवार के साथ दुर्दांत हत्या है ये, बेरहमी से मारे। एक तो गोली मारा, फिर उसके बाद दबिया सबसे निकाल दिया गया। पता चला चलिए, 1-2 सामान को ऊपर वाला बचाना था, इसीलिए इसी बहाने जेल में भेज दिया था, नहीं तो ये भी पार रहते। ये भी पार रहते, गारंटी था। रहता तो दूसरा नक्शा वहाँ का रहता। बिल्कुल नहीं रहता। मैं हथियार चलाना नहीं जानता हूँ। वही बात है, शरीर में ताकत सवाल नहीं है। हथियार का नहीं है। गोली हथियार था, मेरे पास गोली हथियार नहीं था। हम भी यूज कर सकते थे, हमारे परिवार के ऊपर ऐसा अगर करेगा तो बिल्कुल करते, उसका दिन अच्छा था कि मैं नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल करते, करना चाहिए था, नहीं किए, गलत किए। थे ही नहीं तो कैसे करते? और आदमी जो थे उनको तो करना चाहिए। समय कहाँ मिला होगा? तो गोली का आवाज सुने, दुकानदार जो है गुटखा मांगा, गुटखा मांगा तो पैसा मांगा, उसको गोली मार दिया। देनंदे राजपूत दुकानदार है, इसी का आवाज सुन के लोग गए कि भाई तो गोली का है, कहीं किसको मारा किसको नहीं, बिल्कुल निहत्थे से अनजान चले गए। जो लोग जाते गया, ये लोग अकबका गए, कहीं कुछ नहीं, एकदम छिपे हुए थे लोग, तराक गोली से मार दिए। ऐसा? अच्छा, जो गोली वो मारे हैं वही गोली दूसरी तरफ से भी चल सकती है, ऐसा नहीं है? नहीं है, सही बात। हम लोग हिजड़े नहीं हैं। प्रशासन सम्मान से बड़ी लड़ाई कोई नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज सम्मान के लिए अपने गले को कटवाए, सम्मान कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे, वादा है हम लोग। हमको तो लगता है अपने को अकेला मत समझिएगा, बिहार किसी भी एंगल से मत समझिएगा। कश्मीरी पंडित सरकार अगर संतुष्ट नहीं करती है, सरकार से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप बताइएगा। मेरा फोन नंबर मैं आपको दे के जाऊंगा, मेरी टीम का नंबर रखिएगा। अगर सरकार आपको संतुष्ट नहीं करती है तो वादा है आपकी संतुष्टि के लिए हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे आपके पूरे परिवार को संतुष्टि मिले। ये वचन दे के जा रहे हैं। DM SP क्या फोन उठाएंगे? हिजड़े फोन उठाते हैं क्या? पूरी सरकार हिजड़ों की है, प्रशासन हिजड़ा है यहाँ का। मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचा रहा है, पटना में रह के, कहीं चले जाएंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। ये वही मुख्यमंत्री है जो विधायकों को मरवाता है सरकार बचाने के लिए, तो आम आदमी कहाँ बचेगा भाई? विधायक इन्वॉल्वमेंट है, विधायक के नाम FIR करिए आप लोग। रावण सेना करके भी व्हाट्सएप पर है रावण सेना। अरे व्हाट्सएप पर तो लिखता है पूरा रावण सेना ही। चिंता मत करिए, राम के वंशज हैं हम लोग। हम लोग भी वही चीज तो कर राम को उसके घर में कभी रावण जीता है ना जीतेगा। रावण के घर में एक दिया जलाने वाला नहीं बचा था।
और न बचेगा। यहाँ भी कहने की जरूरत नहीं है। अभी भी नहीं बचेगा रावण का, अगर दिया भी नहीं बचेगा, एक भी दिया नहीं बचेगा। रावण का अगर एक भी दिया नहीं बचेगा, 10 गांव को भूल देंगे 1 मिनट में, फलक नहीं गिरने देंगे, झपकने नहीं देंगे। लिखता है मैं रावण हूँ, राम और राम भक्तों का समाप्ति करने के लिए अब नहीं हाँ अब तो ऋतु हुआ है तो उसका भी होगा ना। लेकिन हम लोग का एक ही को मांग है, जो फांसी हो, जो भी दोषी होगा उसको फांसी होना चाहिए। फांसी से नीचे की कोई सजा के बारे में कोई सजा भी नहीं है, फांसी से बढ़कर कोई सजा नहीं होना चाहिए। नहीं जो किया उसको रिहाई करा के बुला मंगवाओ। फांसी देने से क्या होता है? फांसी होना चाहिए ना, फांसी में एनकाउंटर विधायक उसको जेल से छुड़वाओ। मैं एनकाउंटर का मांग कर रहा हूँ। एनकाउंटर ही किया जाएगा उसका, एनकाउंटर से नीचे कोई बात नहीं। हाँ एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर हो, ठीक है आपका वही है मांग, एनकाउंटर हो। कोई एनकाउंटर नहीं, उसको बाहर निकालो, रोड पे लाओ, अपने आप एनकाउंटर हो जाएगा। तब ना एनकाउंटर होगा, फांसी दे वो। उसको तो साला जेल में बंद करके संरक्षण दे दिया। उसको मरना ही है, मारो, फांसी देकर मारो, बाहर निकलो, चाहे जिस हिसाब से मारो, लेकिन मारो। रावण को ही वध होना चाहिए। जज के ऊपर मुकदमा हो और उसकी 302 का केस लिखा है तुरंत ना हो, उसके ऊपर। उसकी नियुक्ति जीवन में फिर कभी ना हो उस थाने में या फिर अन्य थाने में, कहीं भी। हाँ कहीं भी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी नहीं होना प्रशासन ये शिक्षा आ जाए और सिर्फ ये सोचे कि हमको सिर्फ जो है थाना निलंबित किया जाएगा, तो को ऐसे डिस्चार्ज बार बार करते रहेंगे। 302 के मुकदमा लगा करके उनको जेल में बंद किया जाए, ताकि उसका भी बाल बच्चा समझे जो बाप नहीं रहने पीछे हो जाइए भाई जी, पीछे हो जाइए भाई जी, हवा नहीं दीजिए, थोड़ा सा हटाइए। कहीं हवा नहीं दीजिए। चलिए ठीक। सुरक्षा में क्या है? 14 ठो गार्ड है सर, 7 महिला 7 जेंट्स। हाँ जी, और पर्सनल गार्ड अभी तक जो है सो रात हम लोग मांग के हैं तो बोले हैं दे देंगे, लेकिन अभी तक भेजे नहीं। मैं बाहर जाता हूँ, कोई काम से जाता हूँ, ऊपर देखिए तो गार्ड चाहिए मुझे, वो गार्ड नहीं मिला, फिर उसके बाद कप्तान फोन नहीं उठा रहे हैं। लापरवाही इतनी है दादा कि जो कप्तान नहीं उठा रहा है, था उस स्पॉट में बुलाओ कोई कप्तान को, घेराबंदी तो नहीं है। पुलिस अधीक्षक को फोन लगा, एसपी को। पहले फोन नहीं उठाया, फिर वेटिंग जा रही है और अभी उठा नहीं रहे। कल आए शाम को पीछे हो जाइए, एसपी साहब और डीएम साहब आए थे शाम को। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, जगह दीजिए। एयर आए भैया, हम लोग आपके पीछे बैठे हुए हैं, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ देना भाई। कल आए जो भी होगा, कल आए एसपी साहब, कल आए तो करीब 7-8 के बीच में। वही सब प्रकाश है। नहीं उसको तो मांग करना है, उसको हटाना चाहिए। संरक्षण दिया है, उसको बचाया गया, 11 के बीच में आए होंगे। उसको बचाया गया था, एसपी को बचाया गया था, डीएम साहब भी थे और उसके साथ में फोटो है, उसको क्यों नहीं हटाया? अभी तक एसपी को क्यों नहीं हटाया? दूसरा एसपी क्यों नहीं आया? आपके लिए पर्सनल उस पर क्यों नहीं मांग किए हैं? आ जा सकते हैं। उल्टा सीधा खबर छापते हैं कि नेपाल से पकड़े गए। पकड़ा है नेपाल में, तो अभी तक नहीं करता है, नहीं कर रहे हैं, पूरा खबर दिखा रहे हैं। अभी तक जो है ये मीडिया यहाँ पर उनको समय नहीं मिल पा रहा है। सर जिला अधिकारी का फोन। हेलो, करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ मोहम्मदपुर जी। कब तक आप आ जाएंगे? हाँ। बात करिए। हेलो हेलो, हेलो, करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ।
बेनीपट्टी आया हूँ मामला। कब तक आप लोग आ जाएंगे? तो इतने टाइम एडीएम को भेजिए, एडीएम एफआर को भेजिए, किसी को भेजिए। हेलो, भेजिए उनको। एडीएम का नंबर नोट करिए, बोलिए। 94731 91325। इनको बोलिए कि आ जाए यहाँ पे। आप बोलिए, आप भी बोल दीजिए यहाँ आ जाए। भैया इधर भैया मोबाइल दे दीजिए। हाँ लगाओ। लगाओ नंबर लगाओ। एसपी साहब हुई क्या? हाँ, एसपी से भी बात करा रहा था, उनका पीए जो था बात करा रहा था। कुछ नहीं, बगले में एसपी बोला। वो डीएम और एसपी दोनों लोग डरे 100% नहीं आएंगे, मांग आप लोग खुल कर रखिए। अभी नहीं आई जज, दोनों विधायक के खिलाफ मुकदमा, क्योंकि वो इन्वॉल्व है चीजों में। हेलो, रात में आते हैं चोर की तरह। अरे रुक जाओ भाई। यहाँ अपने सामने में हम लोग देखा है। हेलो, एडीएम साहब से बात हो रही है। आप भी अपना लीजिएगा, लीजिए बात करिए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करना चाह रहे हैं आपसे, लीजिए बात करिए। हेलो हेलो, अभिषेक जी बात कर रहे हैं। अभिषेक जी बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने नंबर दिया आपका। मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। मधुबनी। हाँ, तो आपके जिलाधिकारी जी ने आपका नंबर मुझे दिया है। मैं यहाँ बेनीपट्टी में जहाँ पे हत्या हुई है 6 लोगों की, मैं वहीं पे आया हुआ हूँ। आप कितने समय में आ जाएंगे यहाँ? आइए, 10 मिनट में हम इंतजार कर रहे हैं। एसपी बात कर रहे हैं। एसपी आर लगाओ। जो आप लोगों को मांग है, एक बार पुनः फिर से जो है आपको लिख के दे ही चुके होंगे। आपने लिखित दिया है ना? भैया थोड़ा सा थोड़ा स्पेस हो जाए, जगह बनाइए आप लोग। निवेदन है हमारा। और सीबीआई का मांग नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ ग्रामीणों ने पूरे आदमी को पहचाना है। 30 से 35 के स्ट्रेंथ में सीबीआई क्या सीबीआई जज का एनकाउंटर का मांग जी है, सीधे एनकाउंटर करें उसका जेल से निकाल के, और क्या। नहीं एनकाउंटर कर पाते हैं तो छोड़ दें हम लोगों के लिए, दे दें, सुपुर्द कर दें। दे सुपुर्द तो खुद ही कर लेंगे। कहाँ पे गए हैं? हमको दो यार। ये नहीं भैया बात कर। हेलो, करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। हेलो, पहली बार सुने हैं क्या नाम करणी सेना का? बोलिए मत। सीयूजी नंबर जो होता है ना, वो उनको उठाना है। ये बोलिए। हाँ, क्या हुआ? मेरा वीरू सिंह नाम है, करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आपके जिले में आया हूँ जहाँ पे आपके प्रशासन ने 6 लोगों को मरवा दिया है। वहीं पे बैठा हूँ। उनसे कहिए कि आए, बैठे, बात करें, नहीं तो माहौल खराब हो रहा है। ये बता दीजिए, फिर संभालेंगे अपना लॉ एंड ऑर्डर पूरे जिले का। भैया थोड़ा हो जाइए। सभी लोग उसको देखें। सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं। जेल से निकाले, हम लोगों को आंखों के सामने मारे। जो बच्चे दहशत में हैं, उनके बाप के हत्यारों को उनके सामने मारोगे, तभी वो दहशत खत्म होगी उनकी। यही ना, यही चीज है।
और भी लोग पहुंच रहे हैं। जितने भी लोकल आदमी जितने भी लोग हैं सब जगह के खाली कर दो। जे बाहर से आदमी आबे रहल मिले के लेल उनका खाली मिले दियो। बाहर से जितने भी लोकल आदमी से सब जगह के खाली कर दो। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं देश स्तर के, थोड़ा आप लोग वहाँ पर पहुँचे तो अच्छा हो। जो भी लोग हैं वहाँ पर चलिए, जो जितने लोकल है वहाँ चलिए पहले। पंखा के व्यवस्था कर दे। बच्चे कहाँ हैं? सब आदमी सवाल पर चल वही जगह। हमारे छात्री जितना लोग यहाँ दिख रहा है पार्टी का लोग आए विपक्ष का लोग करणी सेना की आवाज उठाने के बाद आए हैं, कोई आता नहीं। वो तो 9 अप्रैल को अल्टीमेटम मिलल है आने का, तबे लोग अपन इज्जत बचावे खातिर लाइल हैं, कोई आता थोड़ी। जान रहा है कि हम जवाब का देंगे। एगो ये भड़वा सकल का ये एमएलसी जो चुनल गई है, ये क्या कहता है कि मैंने परिवार में जो 5 गो 6 गो आदमी मर गया, ओकर कोनो आम बात है। तोहरे घर के 5 गो आदमी को खड़ा करके मार रहे हैं, ठीक ना? अरे उस एमएलसी पकड़ो, मारो जूता उसको, मारो जूता। वो पकड़ा नहीं रहा है। कल हम लोग गए थे भैया ऑफिस में, कल हम लोग ऑफिस गए थे, पटना में हम लोग ऑफिस में गए थे, कहीं मिलवे नहीं किया। जहाँ मिले फोन किए उसका पीआर उठाया, कह रहा है कि है ये नहीं है, वो दिल्ली गए। जहाँ मिले वहीं पीटो उसको। गए थे हम लोग ऑफिस में, मिलवे नहीं किया, नहीं तो बताते। जहाँ मिले वहीं मारो। अगर 5 गो परिवार के आदमी मारा जाएगा ना, तब पूछेंगे कि आम आदमी का हत्या हुआ कि नहीं हुआ है। नंबर बा क्या बोला था? पीआर ओकर बोला धरनी कहाँ से आ गया? करनी धरनी बिहार में का कर दिया करनी से न मालूम नहीं है। औकात बीडीसी बनने का औकात नहीं है। एमएलसी हुआ है, जनता से चुन के थोड़ी ना आया है। जात की राजनीति है, जात की राजनीति को उपनेता बना दिया गया उसको। वो भंगी है, शकल से साला चूतिया नजर आ रहा था, चट्टा नजर आ रहा है। तो राजनीति कहे कर रहा है, तो साला मुंह देख लो तो सुबह शाम उल्टी हो जाए। उससे बताना चाहते हैं करणी हमारी माता है, कुल देवी है। पिछवाड़े में लठ डाल देंगे एमएलसी के, समझ नहीं पा रहे। वो दुख में आए, तकलीफ में आए हैं, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो जहाँ बेटा मिल लो, आ जाओ। तुम्हारे प्रदेश में है, आओ, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे लोग हैं, आ जाओ। कल काहे भाग गए थे? कल तो हम लोग गए थे ऑफिस। मैं तो कहता हूँ उससे जो बोला है, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा प्रदेश, तुम्हारे लोग, आ जाओ, मिल लो। आओ, तुमको बताते हैं कौन है करनी से। सर पे इतना जूता मारेंगे ना कि जितने नंबर का जूता पहनता हूँ सर पे छप जाएगा। नवल किशोर यादव। कोई किशोर हो, बोलने की तमीज होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए। 5 लोग आए दिन मर जाते हैं, ये क्या करेंगे? अरे तुम मर जाओ साले, पहले तुम मरो। और क्या मांग आपने रखी है प्रशासन? और मांगने रखे हैं सर, हथियार का लाइसेंस मिले, तीनों को तो, उसके बाद में उसके बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई का जो है सो सुविधा मिलना चाहिए। 1 करोड़ मुआवजा का जो है सो अनाउंस करे सरकार। ये जो धाराया है उसको निकाल करके इनकाउंटर करे। सरकार की तरफ से पक्ष का कोई प्रतिनिधि मंडल कोई आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से इनका प्रतिनिधि मंडल तक मिलने नहीं आया, अभी तक आया। घटना इतने दिन हो गया, एक बयानबाजी तक नहीं किए सहानुभूति के तौर पे, बस ये किए अल्टीमेटम मिलने के बाद करनी सेना का कि हाँ यहाँ कार्रवाई इतनी जल्दी हमने करवा दिया। चलते हैं मुख्यमंत्री आवास पे बैठ जाते हैं ना। हाँ, और क्या झूठी खबर फैलाते हैं भैया कि नेपाल में पकड़ा गया है। वो नेपाल में पता किए, नेपाल के पत्रकार, नेपाल के लोग कहते हैं कि कोई नहीं पकड़ा गया है, रदौली में पकड़ा गया है, रदौली में पकड़ा गया है। नेपाल पुलिस प्रशासन नहीं अपना खबर लगवाता, वहाँ के पत्रकार खबर नहीं लगवाते। कोई ऐसी खबर नहीं है, झूठी अफवाह है, पूरी साजिश है। इसमें दोनों विधायक मिले हुए हैं, दोनों विधायकों के शरण में। कौन से विधानसभा विधायक हैं?
ये यहाँ के लोकल लोग बताएं। बेनीपट्टी है बेनीपट्टी और एक बीजेपी है। बिस्पी और बेनीपट्टी दोनों बीजेपी विधायक। हाँ एक तो बेनीपट्टी वाला पूर्व मंत्री भी रह चुका है ना। विनोद नारायण को तो हटाया जाए पहले, सबसे पहले तो इसको निष्कासित किया जाए। विनोद नारायण झा का सबसे पहले तो उसको निष्कासित किया जाए। हाँ, सरकार निकाल दे तो ठीक है, जिस दिन क्षत्रिय समाज निकालने को उतर जाएगा तो पता नहीं क्या क्या निकाल देगा। हाँ? अगर सरकार फैसला नहीं कर पाती है तो क्षत्रिय समाज पे छोड़ दे, हम लोग कर लेंगे फैसला। हाँ, डीएम ऑफिस कितना दूर है? डीएम कमी अब दूर है, डीएम ऑफिस से घेर देते हैं सबसे बढ़िया। डीएम कहीं भाग गया होगा, होगा नहीं करेगा। एडीएम आ रहा है। इतना बुरा दौर नहीं है ठाकुरों का कि हत्या हमारे परिवार में हुई, हम जाके अधिकार के लिए उसको घेरेंगे। अरे हम ऐसा करेंगे कि ये वहीं पे आके यहीं आके कैंप करेंगे। वो ताकत पैदा है हम लोगों के अंदर। ऐसे कैसे जाएंगे? वो हमारा नौकर है। अब ये हो जाएगा क्या, 10 मिनट के लिए मोहलत दे देते, देखो तो कितना क्षत्रिय समाज क्या कर लेता है। 10 मिनट के अंदर में इसको दिखा देते हैं पूरा बिहार का। 10 मिनट आइए, क्या नहीं है क्षत्रिय समाज के पास? उसके पास हथियार नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है। अगर तैयार हो जाए उसको खींच करके जहाँ से भी निकाल करके उसको मारा जाए। सोया हुआ क्या है वो? कुछ नहीं है। मौका दिया जाए हम लोग को, सरकार का पूरा घेराव हो। सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग तैयार है। एक घर से एक क्षत्रिय समाज से एक बेटा अगर त्याग करे ना तो 2 दिन में ड्यू एंड डाई होगा। 24 घंटा 48 घंटा जो भी देना है हम लोग आज मिल के दे दिया जाए सरकार को। अगर उसमें एक्शन नहीं करती है तो फिर जो होगा वो बिहार प्रशासन और शासन जाने। क्यों चाचा जी? एक 24 घंटा 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। अगर नहीं उसके बाद एक्शन में सरकार आती है तो फिर हम लोग एक्शन में रहेंगे। हाँ? एडीएम साहब से पूछे थे तब तक इन लोगों को, परिवार को कोई आर्थिक सहायता मुआवजा क्यों नहीं मिलने के बाद वो आएंगे तब न पूछा जाएगा। पहले मौके पे उपस्थित तो हो। मिले छापा मार जो दोस्त का हत्या हो, हत्या के बदले हत्या हो। इतना ही जब मौका मिले हर आदमी से गिरफ्तारी तो एक षड्यंत्र है। जब तक ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करके तुरंत कार्रवाई न करें, भाई साक्ष्य आपके पास है, साक्ष्य आपके पास है, प्रमाण आपके पास है, पूरा गांव वाला साक्षी है। अब क्या चाहिए आपको प्रमाण के रूप में? बलि का बकरा है राजपूत। मीडिया कहाँ चल गया? सब तो नवीन जा मीडिया तो मुख्तार के पीछे पड़ी है। उनको पेट का बीमारी है, वो भी दिखाएगा ना। नहीं, बिहार से थोड़ी मतलब। पकड़ा गया ना, नवीन जा कहाँ? बिहार के जितने मीडिया है, परवीन का भाई है। उसका भाई वो भी नहीं पकड़ा गया। नहीं, फाइटर तो वही है। उसको काहे नहीं उठाया पुलिस? उसको टॉर्चर करे जेल में। और अभी तो पूरे अभियुक्त भी तो नहीं पकड़े गए हैं। 35 अभियुक्तों में 35 कहाँ पकड़े गए हैं? 35 अभियुक्त में भैया 25 जो है ब्राह्मण है, उसमें ठाकुर अपने 8 हैं, एक बुबियार है, एक धोबी है। जो ठाकुर 8 है उनसे रोटी बेटी का संबंध खत्म जीवन भर के लिए सब इनस्मान मैं अनुरोध भी करूंगा कि जो भी ये ठाकुर हत्या में इन्वॉल्व है उसके घर से हुक्का पानी रोटी बेटी बैठने उठने खाने पीने सोने जगने का संबंध खत्म। सबसे पहले हम लोग उन लोग को सौंपे, तब हम लोग उसकी हत्या करें। अरे भाई ये बंधु है क्या? शास्त्र भी कहता है, लिखे हुए हैं, अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं पे सस उसाना धर्म है। हमारा भाई है तो क्या राजपूत है क्या? उसका भी हत्या होना चाहिए। वो गलत किया है। हेलो, कहाँ हैं आप? आ जाइए यहाँ पे। करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। आ जाइए यहीं पे, मैं परिवार के पास आया हूँ। लापरवाही इतनी हद तक है कि जो घटना स्पॉट है उस घटना स्पॉट पे आपने कोई घेराबंदी नहीं की है। आप जांच की बात यदि करेंगे तो किस आधार पे जांच करेंगे? कोई जांच फॉरेंसिक करेंगे तो घटनास्थल की आप स्पॉटिंग करेंगे तब तो आप जांच करेंगे। सब खुला पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम कोरा कागज की तरह। वहाँ कोई स्पॉटिंग पे कोई सुरक्षा नहीं, न कोई घेराबंदी। कोई व्यक्ति है जो भी आ रहा है जो भी जा रहा है एकदम खुला। अभी यही यूपी में होता, यूपी में ये घटना छोटी सी हुई होती तो पूरा इनकाउंटर हो गया होता और पूरे मीडिया में दो विधायक उसमें इन्वॉल्व है, चुप नहीं रहेंगे।
यही बात सरकार सत्ता के लोग है ना, वही चीज होना चाहिए की तरह। उनका भी क्या है तो की तरह होना चाहिए। आते कहते कि हमारा तो कुछ हाथ है नहीं उसमें, जमात का हम वो करवा रहे हैं। यूपी की तरह क्यों नहीं होगा बिहार में? कोई विधायक अंशु शेखर हम लोगों का विधायक है हरलाखी का। किस पार्टी के विधायक है? MLC भी आता ना, MLC भी आता। मतलब पक्ष के सरकार में रहने वाला कोई नेता नहीं है, न उनका प्रतिनिधिमंडल आया है, न कोई एक नेता आया है। जयराम पीरी जी भी आए थे। भाजपा का है, रामपीर जी आए थे। और कौन विधायक है? हम तो सर क्या कहें, हमारा चेतन सिंह भी आए थे। राजद क्या है? मंत्री भी तो आए थे। किससे? आपके नंबर पे ठाकुर साहब एसपी साहब रणधीर सिंह एसपी साहब हैं मधुबनी वाले। देखिए, हेलो, वीरू सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष चौड़ी से नमस्कार। हाँ, कब तक आ जाएंगे साहब? ठीक, मैसेज दे दिए साहब मैसेज ले रहे हैं। डीएम साहब कितने घंटे बाद हत्या के बाद पुलिस आई थी? 4 घंटे। हाँ, अब ये नहीं, मैं आप लोगों को बस ये चीज बता देना चाहता हूँ, जब तक इस डिपार्टमेंट में सिर्फ सस्पेंशन वाली कार्रवाई होगी तब तक यही होगा। जब तक 302 के तहत इन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं होगा और इनकी नौकरी जीवन भर के लिए छीन नहीं ले जाएगी, ये नियम नहीं बनेगा, तब तक ये यही करेंगे। 3 किलोमीटर पैदल भी आदमी लोटा लेके निकलता है, 3 किलोमीटर जाता है गाँव, 10 मिनट में होके चलाता है। 3 किलोमीटर इतना सुविधा होने के बाद ही नहीं आ पाया। हत्यारों की संपत्ति नीलाम करके पीड़ित पक्ष को दिया जाए। और सबसे बड़ी बात दादा, आप जा करके देखिएगा, जो आरोपी है इसमें मुख्य आरोपी, उस आरोपी के घर को जिस हिसाब से तोड़ा गया है, ऐसा लगता है जैसे उसके सर से और उसके शरीर से पाउडर झाड़ा गया है। ऐसे झाड़े हैं सर। जेसीबी ले गए थे, एक मशीन ले गए थे, इधर छेदा किए हैं, इधर छेदा किए हैं, इधर ईटा निकाले हैं, इधर ईटा निकाले हैं। सोशल मीडिया चल रहा था क्या, घर गिरा दिया? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। आप दादा वहाँ देखेंगे, ये घर का हिस्सा है दादा। तो इस घर के हिस्से में से एक दरवाजे की खिड़की निकाल ली गई, एक पिलर में से आधा पिलर तोड़ा गया है, 2 ईटा निकाला गया है, एक गेट निकाला गया है। ये कार्रवाई हुई। वही कह रहा हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाई की। हम लोग तो मौके पे गए हैं ना। लोगों को कि प्रशासन तो ऐसे सिर्फ फर्जी फार्मेलिटी कर रही है। बिहार बिहार के इतिहास में पहली बार सालों में मारपीट घटना हुई ठाकुरों के। प्रशासन भी आपको हटाना चाहेगा, सरकार आपको हटाना चाहेगी, कहेगी कि आप किसी के उसी 35 लोग हैं हत्या में जुड़े हुए, उसी में एक आदमी वीडियो बना आपके साथ है, प्रमाण आपके साथ है, तुरंत फास्ट ट्रैक 6 आदमी का जो हत्या हुआ यहाँ पे, उसमें जो 35 आदमी थे, उसमें से एक आदमी कोई वीडियो बनाया है। जो वीडियो जो है सो किसी के पास है, उसी हत्या जो किया उसमें से एक आदमी के पास। आज बेनीपट्टी में किसी चौक पे बोला गया था, बेनीपट्टी चौक पे बोल रहा था किसी चाय दुकान पे, हम जा रहे थे तो हम सुने। अच्छा, वीडियो बना हुआ है, जो कि डीएम और एसपी जो भी हैं पदाधिकारी, वो वहाँ पहुँचे थे उस मीडिया वाले के पास, जो भी कटैया का मीडिया है उसके पास पहुँचे हुए थे वीडियो के लिए। अच्छा, मतलब जो प्रमाण है उसको मतलब निकालने के लिए खत्म कर दिया जाए। हाँ, या तो खत्म कर दिया जाए या तो अपना। अरे पूरी जिम्मेदार है भाई, पूरी जिम्मेदार है, पूरा समर्थन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं बताइए, यहाँ पे 1 बजे कांड हुआ और 4 बजे प्रशासन 5 बजे आ गई है। मेरा थोड़ा सा उसका ईटा चुन लीजिए। सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री कह रहा है कि मन मर्जी करता है अपना थाना। सबसे पहले तो थाना 10 में से 8 आदमी जो है अपने आईडी से इस खबर को चला रहा है। मीडिया नहीं चलाई है, उसके बावजूद लोगों को मालूम चल गया, कमेंट किए, उसके बावजूद लोगों को मालूम चल गया। लोग कहाँ से नहीं आए इस स्थल से। थानों को फूक दिया जाए एकदम। चलाया है जी, जितने वहाँ पे
जी, किसी के पास है उस हत्या जो किया ना 35 लोग, उसमें किसी एक आदमी के पास है वो वीडियो। उसी सब के पास? हाँ, बनाया है वीडियो। आप कहाँ थे उतने टाइम? मैं तो इसी जगह दरवाजे पे, मैं तो गेठिया का पेशेंट हूँ सर। जब तक मैं वहाँ यहाँ से मैं गया तब तक तो लोग भाग चला था सबों को मैं। कितनी गोली चलाई थी? करीब 40-50 राउंड। एक एक बॉडी पे भैया मेरे हिसाब से 10-15 जैसे हम लोगों के फौज में फिर भी फायरिंग व्यक्ति होता है, जिंदा रिपीट फायर कराया जाता है, उस ढंग से रिपीट फायर किया और 4 से 5 मिनट के अंदर में सबों को मार के धराशायी करके भाग गया। जिसमें मैंने वहाँ से 3 मोटरसाइकिल, परवीन झा का मोबाइल गिरा हुआ था वो सब लाया था। मैं थाना प्रभारी को शाम में हुआ है तो हम उनको जो है हैंड ओवर कर नहीं करने वाला था उसे। मारने के बाद भी क्या किया? थाना प्रभारी से परवीन झा का मोबाइल रिकवरी करवा उसका कॉल डिटेल चेक कीजिए। कब मिल जाएगा उसने किसको फोन किया था? डिलीट कर भी दिए तो होगा कुछ नहीं होता फिर निकल हत्या जो है भैया ना बहुत निर्मम हत्या, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की है। लेकिन हमारे जो बहादुर भाई थे 8-8, 10-10 गोली लगने के बावजूद जीवित थे। उन्होंने बताया उस वीडियो में कि देखिए मुझे यहाँ गोली लगी है, इधर गोली लगी है, इधर गोली लगी है। उसके बावजूद कितने बहादुर थे, 8-8, 10-10 गोली लगने के बावजूद पूरे शरीर को छलनी किया उन लोगों ने, पेट भी फाड़ा है फिर भी। ये कहिए कि यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल वैसा नहीं है, न जहाँ कोई व्यवस्था है इलाज के लिए। बात करो कहाँ रह गए? गर्दन कटा है, धड़ लड़ा है राजपूतों का, साहस हमारा लड़ता है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा दूरी बना लिए। दशरथ के बगल मोबाइल लगा तने यहाँ हवा थोड़ा सा इसे खाली कर देते। खाली कर दियो भैया, खाली कर दियो, एक साइड से खाली कर दियो, कभी हवा आवा दियो। इतना सा कहीं हट नहीं जाओ भैया, ये हवा ता चेयर लगा बैठ। तो भैया का मोबाइल साइड भैया का नंबर अरे नहीं देखे है ना, बताइए। जिम्मेदार सक्षम जल्दी 8 गोली मार उखड़ी से पेट काट नहीं आएंगे, पूरा आंत निकल गया। वो जो अभी नाम लिखाया था ना, उसमें जो फोटो खींच के नंबर भैया को दे दीजिए। सबका नंबर भी लिखा है उसमें, साइन दे दीजिए, वो रख लेंगे। काफी पर दिया गया। अच्छा, वही उन्हीं के लिए दिया गया है, उनके लिए पूरी काफी दी गई। अच्छा, जितने लोग आए सबका मोबाइल नंबर नाम से सब चल तो रहा है। पूरे प्रदेश में 28 विधायक हैं। हेलो 5 सांसद, लेकिन पक्ष के कोई विधायक नहीं आए ना। हाँ, प्रतिनिधि मंडल बना करके नीतीश कुमार से मिलने गए थे। अब वो सिर्फ मिलने गए थे कि सिर्फ फोटो खिंचवाए थे, अब हकीकत वही लोग जानेंगे। यहाँ कोई नहीं। चुनाव लड़ेंगे फिर ये लोग, बिल्कुल लड़ेंगे, मांगेंगे ठाकुरों का, इनको बताएंगे फिर। जी अजय बाबू सिवान जी आए, उनकी पत्नी सांसद लवली आनंद है, चेतन आनंद जी, चेतन आनंद ही तो जो है सो पहला कदम यहाँ रखे जो आज भाई। वो साथ ही साथ भी यहाँ से जो है एक खबर और डाल दीजिएगा इनके लिए, जो बांका वाला भी मामला हुआ था। अभी उस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिला। चना चोरी के आरोप में उसको पीट के मार दिए वहाँ के लोग। बांका वाले मामले में ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन उसके लिए भी जो है वो जरूर कह दीजिएगा ताकि इन लोग जग जाए थोड़ा सा। नहीं, यहाँ बांका है, यहाँ से कितना दूर होगा? 200-250 किलोमीटर। उसके 4 बच्चे, कोई नहीं रह गया आगे पीछे। सरकार एकदम नाकाम है, नपुंसक है, नपुंसक बड़वागिरी पे उतर
क्या बोला आईडी? छोटी छोटी वीडियो बना लो ना, छोटी छोटी, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की। यहाँ 10 से मिनट उनका 1 घंटा होता है। भाई बिहार है ना। अरे हम लोग शाम तक बैठ जाएंगे भाई, हैं कि हम लोग आए तो प्री प्लानिंग सब होता है। सब यही बोलेंगे भैया कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, बस यही बोलेंगे, उसके अलावा क्या बोलेंगे? फिलहाल और थोड़ी कुछ कहें, कुछ नहीं कार्रवाई चल रही है। आप लोग क्या किए वही बात बोलेंगे जो कार्रवाई हम कर रहे हैं। यहाँ कार्रवाई कुछ निवेदन में कर रहा हूँ भाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर, तुरंत 2 दिन में सजा दे, फांसी पे चढ़ाएं। कुछ नहीं हो रहा। भैया भटकिएगा नहीं, नंबर ले लीजिए अध्यक्ष का भी, और कभी आप लोगों का 4-5 हम लोगों का नहीं, सब तो नंबर जो अपने लोग आए हुए हैं अभी तो